एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो चोर घूम रहे थे। वे जंगल में जानवरों को मारकर उनके शरीर के कीमती हिस्से निकाल लेते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने एक हथनी को देखा। वो हथनी गर्भवती थी, इसीलिए भोजन की तलाश में घूम रही थी। उस हथनी को देखकर दो चोरों में से एक राजेश ने कहा, सिमाद्री, वहां देखो, अगर हम हथिनी के दांती दांत निकाल लेते हैं और उन्हें बेचें तो हमें बड़ी रकम मिलेगी। राजेश, बड़ी रकम तो मिलेगी, लेकिन वो हथिनी अभी पेट से है। ऐसे में हम उसे कैसे मार सकते हैं? ये ठीक नहीं होगा ना। हम इस तरह भावनाओं में नहीं बह सकते मेरे दोस्त। दया, प्यार, मदद करने की सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ समय बाद दोनों चोर उस हथिनी के पास गए। जैसे कोई बेचारा बकरा कसाई पर विश्वास कर लेता है, उसी तरह उस मासूम हथिनी को भूख लग रही थी। इसीलिए उन पर विश्वास करके वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई। ये सोचते हुए कि यही सही समय है, दोनों में से एक ने एक अनानास के अंदर एक बम रखा और उसे हथिनी को दे दिया। उस अनानास को खाने के बाद उसके पेट के अंदर वो बम फट गया। हथिनी उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और इधर उधर भागने लगी, जिसे देखकर वे चोर डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। और वो हथिनी बेहद परेशान होकर एक गांव में इधर उधर घूमने लगी। हथिनी इधर उधर घूम रही थी तो सभी उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। हथिनी गंभीर दर्द के कारण जोर जोर से चिंघाड़ रही थी, लेकिन उसने वहां किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई। वो हथिनी वैसी ही चिल्लाती रही और इधर उधर दौड़ती रही। तब ग्रामीणों ने एक दूसरे से कहा, उस हथिनी को क्या हुआ? इस तरह चिंगाड़ क्यों रही है? उसका खून बह रहा है और उसके शरीर पर घाव है। लेकिन हथिनी अपना दर्द कैसे बताती? वो दर्द सहन नहीं कर पाई और रोने लगी। फिर हाथी ने मन में सोचा, लगता है मैं अपने गर्भ के अंदर अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। इस तरह मां हथिनी को बहुत दुख हुआ। दर्द ने उसे बेहाल कर दिया और वो पास की झील की ओर चली गई। फिर उसने सोचा, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इंसानों ने मुझे किस तरह बेसार कर दिया। मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को, जिसने इस धरती पर रहने के लिए आंखें भी नहीं खोली, जन्म लेने तक का मौका नहीं दिया। वो हथिनी झील के अंदर जाकर गिर पड़ी और मर गई। उन दो चोरों को पता चला कि हथिनी मर गई है, तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे, हम इस हथिनी के दांतों से करोड़ों कमा सकते हैं। सिमाद्री ने मन में सोचा, ये कितना बेरहम है। उसने उस हथिनी को मार दिया जबकि वो गर्भवती थी। हो सकता है कि रास्ते में मुझे भी मार दे और उन हाथी दांत को अकेला हड़प जाए। मैं इसे रास्ते में मार दूंगा। उधर राजेश ने भी मन में सोचा, मैं रास्ते में वो हाथी दांत उससे छीन लूंगा। यदि मैं दोनों दांत बेचूंगा तब तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। जब दोनों चोर एक साथ जा रहे थे तो वे रास्ते में एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। अगर कोई किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उनका अपना अच्छा कैसे होगा? दोनों चोर ने मासूम हथिनी को अपने स्वार्थ के लिए बेरहमी से मार डाला। तब परमेश्वर ने उनके मन में एक बुरा विचार पैदा किया और आखिर में उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। हमारा कर्म निश्चित करता है हमारा आगे का मार्ग। उन्होंने गर्भवती हाथी को खाने के लिए कुछ देकर धोखे से मारा। भगवान ने उन्हें सही सबक सिखाया। अगर हम निर्दोष जानवरों से प्यार नहीं करते तो भी ठीक है, बस हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएं तो यही काफी है। मासूम जानवरों पर अत्याचार करना और उन्हें मारना बहुत बड़ा अपराध है। उस वक्त नहीं तो कभी ना कभी अपराधी सजा पाता है।